हाय फ्रेंड्स, चलते एक नए लेक्चर की ओर जिसमें ओमरॉन पीएलसी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ किया है सेट एंड रीसेट एंड कीप इन पीएलसी में। और प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर यूज़ किया है CX प्रोग्रामर वर्जन 9.5 वर्जन्स। तो कीप जो लाइक वर्क करता है होल्डिंग की तरह, जैसे मैंने एक लेडर्स और एक टाइम चार्ट्स के थ्रू यहाँ पे शो कराया है कि आपने जो एक्सक्यूशन कंडीशन है, ये जहाँ एस सेट है और बी जो बिट्स मेमोरी है शो कर रहा है। बिट्स मेमोरी में आपकी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने होल्डिंग मेमोरी ले रखा है या डाटा रजिस्टर ले रखा है या वर्क मेमोरी ले रखा है। जो आप जैसे भी इंस्ट्रक्शन में दिया रखा होता है वैसे ही आप उसको यूज़ करेंगे, ना कि अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर जो बिट्स मेमोरी है, बिट्स मेमोरी लाइक जी सिंपल प्रोग्राम, अगर आप कोई भी एक्सक्यूशन कंडीशन है तो लाइक सिंपल प्रोग्राम इस टाइप से रहेगा। होल्डिंग मेमोरी देंगे, होल्डिंग मेमोरी जैसे यहाँ कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, मेमोरी में वन टाइम अगर आपका ये जो ए है, अगर ये सेट होता है, अगर मतलब इनपुट्स आती है सेंसर की, कोई भी इनपुट आती है तो ये जब तक सेट होकर रहेगा तब तक इसकी रीसेट इनपुट्स नहीं आती है। यहाँ पर कुछ वेरिएशन एंड परप्लेक्स इन ऑपरेशंस दिखाया है कि जो ऑपरेंड्स होते हैं इस तरीके से अगर आप इनको शो करते हैं तो आपको क्या हेल्पफुल होंगे और किस तरीके से बेनिफिट्स होते हैं। जो ऐड करके जो सिंबल्स होगा वो अपवर्ड का है और परसेंटेज में सिंबल होगा डाउनवर्ड का होगा, और ये जो इमीडिएटली रेफ्रेसिंग का होगा। सेट एंड मल्टीपल बिट्स सेट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है वो सेट का है और ये वाला जो है मल्टीपल बिट सेट का है। यहाँ पे सिर्फ टाइम चार्ट के बारे में और जो इसका ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको यूज़ किया है। आगे मैं इसी इसी का प्रोग्राम में बना के दिखाता हूँ आगे। सेम रीसेट सेम सेट का अपोजिट वर्क करता है। कोई भी अगर आपने इसी सेंसर से कोई भी मेमोरी या होल्डिंग सिलेंडर्स ऑन है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे बात करते हैं तो जैसे मल्टीपल बिट्स में क्या होता है कि आपने कोई सेंसर ले रखा है और एक ही सेंसर से आपको मल्टीपल आउटपुट्स ऑन कराना है, सॉलिनॉइड है, मोटर से कुछ भी है, तो आप एक ही इनपुट से मल्टीपल आउटपुट्स को ऑन कर सकते हैं वन टाइम पे। और उसको ऐसे ही अगर आपको रीसेट करना है वन टाइम पे तो आप उसको रीसेट करने के लिए आप जाएंगे रीसेट बिट में तो मल्टीपल बिट्स को एक साथ रीसेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हाई ब्रांड चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। तो मैंने ऑलरेडी सिमुलेशन करके रखा है। लास्ट डे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि सिमुलेशन किस तरीके से करते हैं, सिमुलेशन की शॉर्टकट की है क्या है वो मैंने लास्ट डे बताया था। तो सिमुलेशन का शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड W। तो यहाँ पे अभी कोई भी बिट्स जो है आउटपुट में अभी ऑन नहीं है और कोई भी जो आउटपुट्स भी ऑन नहीं है। अब बात करते हैं सबसे पहले ये इनपुट्स को जब आप ऑन करेंगे तो ये सेट जो है, जो आपने डाटा रजिस्टर ले रखा है, जो डाटा मेमोरी जो है ऑन होगा। तो डाटा मेमोरी में G0.00 को मैंने लिया है तो ये जहाँ जाके ऑन हो जाएगा, इससे ऑन होने से ये आउटपुट ऑन होगा। चलते ऑन करते हैं इसको। जैसे ही मैंने दोनों मेमोरी में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर दो मेमोरी यूज़ किया है, एक सेट में एक डाटा रजिस्टर यूज़ किया है और मैंने सेट में ही वर्क मेमोरी यूज़ किया है। इनपुट्स मैंने दोनों में एक ही लिया है और आउटपुट डिफरेंट है। यहाँ 100.00 एंड 100.01 को यूज़ किया है। तो अभी मैंने इसको रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए आपने अगली कमांड इंस्ट्रक्शन मैंने यूज़ किया, जब तक आप इसको ऑफ नहीं करेंगे रीसेट नहीं होगा। तो दैट मीन्स ऑफ। अब ये आउटपुट इसकी ऑन है, आपने इनपुट्स को ऑफ कर दिया लेकिन आउटपुट ऑन है, दैट मीन्स सेट। जब तक आप रीसेट नहीं करते हैं, आउट इनपुट्स को ऑफ कर देते हैं, फिर भी ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। तो अभी करते हैं इसको रीसेट एक बार। तो मैंने 0.01 से इसको रीसेट किया है। तो कंट्रोल प्लस J दैट इज सॉरी यहाँ पे कंट्रोल प्लस J दैट इज ऑफ। सॉरी वन टाइम इसको ऑफ करना पड़ेगा फर्स्ट, दिस इज ऑफ एंड देन द आउटपुट इज ऑफ। अगर इसको भी ऑफ कर देते हैं तो नो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कंट्रोल प्लस की। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट में, वो मल्टीपल जो बिट्स होती हैं वो सेट कैसे होती है। यहाँ मैंने इनपुट यूज़ किया है 1.02 और जो सेट रजिस्टर में डाटा मेमोरी को यूज़ किया है D100। अब D100 में मैंने स्टार्टिंग जो किया है 1 से यूज़ किया है और 5 तक मेरी, जैसे ही ये इनपुट्स को मैं ऑन करूँगा और 1 से लेके 5 तक D100 में जो मेमोरी होगी, बिट्स होगी, वो ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे D100 0.1 G100 0.2 3 एंड 4 एंड 5 और ये सारी बिट्स ये एक साथ ऑन हो जाएंगी।
जैसे ही वन टाइम इनपुट्स ऑन करेगी। और दूसरे में मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 1.03 रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। तो यहाँ पे जैसे मल्टीपल बिट्स एक साथ रीसेट होगी, आपको ये नहीं कि एक एक करके रीसेट करनी है। जब भी आप, मैंने भी लास्ट टाइम बताया था, कोई भी ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे एक ही सेंसर है, जब आप कोई प्रोग्राम अपने से बनाएंगे तभी आपको क्लियरिटी आएगी कि ये कहाँ चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं। मैं एक सिंपल इंस्ट्रक्शन आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको अगर लगता है कि मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो मेरे से बन नहीं रहा, तो मैं आप डेफिनेटली मैं आपको सपोर्ट करूँगा। तो मैं ऑन करता हूँ, सबसे पहले मेरा कोई भी आउटपुट ऑन नहीं, तो यहाँ पर मैंने ऑन किया। तो जैसे ही मैंने वन टाइम इसको ऑन किया तो मेरा आउटपुट चारों पांचों जो आउटपुट है मेरी ऑन हो रखी है। मैंने यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट्स ले सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मैंने आप कहाँ तक लिया है। इसमें इसकी भी एक रेंज है, वो रेंज मैंने यहाँ शो नहीं कराया है। तो कंट्रोल प्लस के ऑफ करते हैं, इनपुट्स को आपने ऑफ कर दिया, लेकिन जो आउटपुट है रिमेनिंग ऑन है। तो इसको ऑफ करने के लिए जब तक आप रीसेट इनपुट्स नहीं देंगे और रीसेट उस बिट्स को नहीं करेंगे तब तक वो कंटिन्यू ऑन रहेगी, तब तक जब तक आप रीसेट नहीं करते हैं। तो कंट्रोल प्लस के जी, दैट इज आउटपुट्स ऑफ। फिर भी आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है इस रिलेटिव तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।